हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका सब लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, और वो है DSSB की नई वैकेंसी जो आप सभी लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, तो यह जो एडवर्टाइजमेंट है 10/9/2025 को जारी हो चुका है, और यह जो वैकेंसी है आप लोग देखेंगे कि इसकी ओपनिंग डेट यानी 17/9/2025 से जो है, यानी 17 सितंबर 2025 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएंगे दोपहर 12 बजे से, और यह 16 अक्टूबर 2025 तक, ये लगभग 1 महीने तक ये फॉर्म फिलिंग होंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है ओपनिंग डेट है और ये नीचे वाली फॉर्म एंडिंग डेट है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है ये DSSB की जो है वैकेंसी है आई हुई है, जो कि प्राइमरी लेवल की है। ठीक है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी DSSB जो है दिल्ली सब ऑर्डिनेंस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू इसको जारी किया गया है। कौन सी लेवल की है? ये प्राइमरी लेवल की असिस्टेंट टीचर की है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी लेवल वैकेंसी, यहाँ पास बात करते हैं। आप अगर पोस्ट देखेंगे तो यहाँ पास इनके ऑफिशियल वेबसाइट में 2 प्रकार की पोस्ट को जारी किया गया। एक है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और एक है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, मतलब ये दोनों हैं, और डिपार्टमेंट का नेम है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको NDMC कहा जाता है। ठीक है, NDMC कहा जाता है। पे लेवल दोनों का जो है 6 है। अब वैकेंसी की अगर बात करें तो टोटल पोस्ट जो है आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की है वो 1055 टोटल कितनी है 55 पोस्ट है, और जो न्यू दिल्ली यानी NDMC की है वो 125 पोस्ट है, जिसमें से URL को जो ऊपर वाला है 434 है, OBC को 278 है, SC को 153, ST 62, EWS 128। ठीक है, और यहाँ पास अगर NDMC की बात करें तो 68 UR की है, OBC 28, SC को 13, 7 ST, EWS 9। ये जो है टोटल 125 वैकेंसी है, यानी टोटल वैकेंसी इसकी संख्या है कितना 1180। तो ये जो है एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुका है। आप लोग जो है, जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग 17 सितंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग जल्दी से इसका फॉर्म फिल करते हैं। अभी हम लोग आगे एलिजिबिलिटी की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज़ है, यहाँ पे भी ये पूरा एडवर्टाइजमेंट जो है आपका जारी किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। ठीक है, एलिजिबिलिटी को देखते हैं। तो देखिए, इसका जो क्वालिफ़िकेशन है, ये जो आपकी प्राइमरी लेवल की है, तो सबसे पहले तो आपके पास जो लोग जिन लोगों के पास DED है या तो DLED है, ठीक है, वो लोग इसको ज़रूर फिल कर पाएंगे। जो प्राइमरी लेवल का कोई भी 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है अगर आपके पास, तो आप डेफिनेटली इसको फिल कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो है सीनियर सेकेंडरी और एक लास्ट इक्विवेलेंट एट लीस्ट 45 एंड 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री, यानी कि ये तो चाहिए, मतलब कि आप अगर अपने ईयर में, मतलब आपने जो किया है DED, DLED या कोई भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उसमें कम से कम आपके कितने परसेंट 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 50% होने चाहिए, और साथ ही साथ आपका CTET लेवल 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास BLED है तो भी आप इसको फिल, BEd मान्य नहीं है, ये ज़रूर याद रखिएगा, BEd मान्य नहीं है, BLED की बात कर रहा है। ठीक है, हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें ये है कि अगर आप मान लीजिए आपके पास 12th है और 12th में आपके 50% से कम है, तो आप एक और दिया गया है कि आप अपने ग्रेजुएशन और साथ ही साथ अपना डिप्लोमा लगा सकते हैं। ग्रेजुएशन में अगर अच्छे खासे परसेंटेज है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन CTET मस्ट है, यानी सिंपल सी बात ये है कि अगर आपके पास DED है या फिर DLED है, ठीक है ना, और उसके साथ साथ आप 12th किए हुए हैं, तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 12th में एटलीस्ट 50% होने चाहिए, ये है, तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। और उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट CTET, ये 3 चीज़ें होना चाहिए, तब आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 12th में आपके मार्क्स कम हैं
ठीक है, मार्क्स कम है यानी 50% से कम है तो आप अपना डीएड के साथ 12th की जगह आप अपना यूजी की डिग्री लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सीटेट कंपलसरी है, सीटेट रहेगा और वही फॉर्म फिल कर सकता है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं पे स्केल यहाँ पे दिया हुआ है 35,400 स्टार्टिंग है। और एज लिमिट की बात किया गया है तो एज लिमिट सब सारे जो डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पास एज रिलैक्सेशन दिया गया कैटेगरी वाइज, ठीक है, नॉट एक्सटीड 30 ईयर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है जैसे जिसकी कैटेगरी जनरल के बाद इससे बढ़ता जाएगा, यानी कि 35, 38 सबको उतना रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी वाइज। उसके बाद आगे बात करें तो ये जो सेकंड वाला जो सेकंड पोस्ट है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की जो एनएमएस की जो हमने पहले बात की है वो फर्स्ट वाली जो पोस्ट थी उसके लिए था, ये NDMC वाली है। तो इसमें भी सेम क्वालिफ़िकेशन है, दोनों का सेम ही क्वालिफ़िकेशन, ये उसकी पोस्ट है, इसमें भी वही चाहिए, ठीक है। यहाँ पास आप अपना डिप्लोमा लगा सकते हैं। इसकी जो सैलरी बताई गई है वो 35,400 से स्टार्टिंग है, आप देख सकते हैं। और ये भी पूरा कैटेगरी वाइज इसमें बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने आपको बता दिया, उसी के अकॉर्डिंग ये अप्लाई है। जिसको अप्लाई करना होगा सीधे से वेबसाइट में जाएगा और अपना वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पैटर्न क्या रहेगा। आपको पता है कि यह जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसमें से आपका TRE जो 1 मतलब कि यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स, ठीक है। और ग्रैंड टोटल जो है आपका टोटल 200 करेगा, जिसमें 2 सेक्शन रहेंगे, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए आपके 100 मार्क्स के रहेंगे और सेक्शन बी जो है वो भी 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। तो जो सेक्शन ए है उसकी बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी आपका रहेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आपका रहने वाला है, पूरा MCQ बेस्ड ही रहेगा, ओके। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी रहने वाली है और इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन रहने वाला है और हिंदी। यानी आपको पार्ट 1 में फिर से समझिए, ये जो आपका दिया हुआ है पैटर्न एग्ज़ाम का टोटल 200 का मार्क्स का रहेगा, ठीक है, जिसमें से 100 मार्क्स का पार्ट ए रहेगा और 100 मार्क्स के पार्ट बी रहेगा। तो जो पार्ट ए है वो ये है, ये आपके टोटल जो है 100 नंबर 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी रहने वाला है यानी मैथ्स, फिर इंग्लिश और उसके बाद हिंदी। ये आपके टोटल मतलब ये ईच मार्क्स आपको पता है, एक सेक्शन आपकी स्क्रीन के सामने 20 क्वेश्चन का एक सेक्शन खुलेगा, जैसे कि एक सब्जेक्ट का, ठीक है। जब तक आप उसको कर नहीं लेते और सबमिट नहीं कर देते तब तो ना तो आप आगे जा सकते ना तो पीछे जा सकते। जब आप एक सबमिट कर देंगे फिर आप अगला सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन ओपन होंगे, फिर आप उसको करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। और उस 20 क्वेश्चन के अलावा आप ना तो पीछे जा सकते और सबमिट करने के पहले ना तो आप आगे जा सकते हैं। तो ये हर 5 यूनिट है तो पांचों सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले, टोटल 100 मार्क्स के रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताएंगे अभी, थोड़ा सा रखिए, टाइम रखिए। उसके बाद जो है सेक्शन बी जो है आपका पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड्स रहने वाला है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड्स आपका CTET की तरह नहीं रहेगा, थोड़ा सा हार्ड लेवल का रहेगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छा ही जाना जाता है। तो यह टीचिंग एप्टीट्यूड्स जो है टोटल ये 100 नंबर का रहने वाला है। टीचिंग मैथोलॉजी रहेगा, पूरा MCQ बेस्ड जो है ये रहने वाला है, ठीक है। अब जो मेन बात है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग क्या है या नहीं है, यस रहती है, 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन जो है एक निगेटिव हो जाएगा, यानी एक जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी इसमें निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है। और ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका एज रिलैक्सेशन, जिनको प्रॉब्लम था मतलब समझ नहीं आया था, क्वालिफाई मार्क्स है ये,
क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है। जनरल 40%, OBC जो दिल्ली वाले हैं 35%, SC ST PhD 30%, एक्स सर्विसमैन 5, रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज जो है ये क्वालिफाई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है और बाकी आप लोग को पता ही है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस पूरे PDF में दी हुई है। निगेटिव रहेगा इसमें, आपको फिर से बता दें निगेटिव रहेगा। ये एज रिलैक्सेशन वाला PDF आ गया है, समझिए। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने देख लिया कि 30 एटलीस्ट 30 तक तो डला ही जा सकता है। जनरल कैटेगरी अगर आप 30 हैं तो डाल सकते हैं। उसके बाद आप अगर उसी में 10+5+ एक्स्ट्रा ऐड अगर आप SC ST के हैं तो 5 साल एक्स्ट्रा यानी 35 वर्ष, OBC के हैं तो 3 वर्ष, फिर EWS 10 साल और ऐसे हैं तो 15 साल और 13 साल, मतलब ये जो है एक्स्ट्रा 30 साल के अलावा फिर आपको अगर आप किसी कैटेगरी में तो आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं रहने वाली हैं आपके पूरे इसमें। और अदरवाइज़ आपको इसका PDF आप इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो DSSB की वेबसाइट में जाइएगा, वहाँ से आप ये पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी वैकेंसी समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे जो उन लोग के लिए काफ़ी निराशाजनक है जिनके पास B.Ed है वो लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो डिप्लोमा किए हुए हैं मतलब कि 2 ईयर वाला वो लोग ज़रूर फिल करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप लोग फिल करिए इसको। कोई प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।